एक्सपेक्टेशंस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी तरह के एक्सपेक्टेशंस आप अपनी लाइफ में देखते हो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रूपाली शुक्ला एंड आई होप यू आर हैविंग अमेजिंग टाइम विद योर लव्ड वंस। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेशन दैट पीपल हैव एंड आई वांट कि ये वीडियो आप एंड तक देखो ताकि आप समझ पाओ कि एक्सपेक्टेशंस अगर आप रखते हो किसी भी व्यक्ति से या किसी भी एफर्ट जो आप पुट इन करते हो तो हाउ हार्मफुल इट इज़ फॉर यू। और एक्सपेक्टेशन पर ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आई सी सो मैनी यंग पीपल जो स्टूडेंट्स हैं या जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, दे हैव दिस माइंडसेट कि वो अपने दोस्तों के लिए कुछ करते हैं एंड देन दे हैव दिस एक्सपेक्टेशन कि सामने वाला भी उनके लिए वैसा ही करेगा। जब वैसा नहीं होता है देन दे गेट डिसअपॉइंटेड, देन दे फील कि मैंने तो अपने सारे एफर्ट्स पुट इन किए पर सामने वाले ने जब मुझे उसकी ज़रूरत थी मुझे वो ट्रीटमेंट नहीं दिया। आज की डेट में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांजैक्शनल हो चुकी हैं। एक इंसान ये पहले डिसाइड करता है, ये पहले कैलकुलेट करता है कि वॉट एवर आई एम गोइंग टू डू, whatever efforts I'm going to put in this bond, in this relationship, क्या सामने वाला भी मेरे लिए वो काम करेगा या नहीं। अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो मेरी बात मानिए, किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन ना तो किसी व्यक्ति से करिए और ना ही जो आप काम कर रहे हैं, जो भी आप एफर्ट पुट इन कर रहे हैं उसमें कोई आप एक्सपेक्टेशन रखिए कि मैंने इतनी मेहनत की थी एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ऐसा हो। कई बार आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भी चीज़ें आपको मिल सकती हैं और कई बार आपकी एक्सपेक्टेशन से कम भी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। अगर आप चाहते हैं दैट यू कीप वर्किंग ऑन थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू यू, अगर आप चाहते हैं कि जो सामने वाले आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सच में अगर आप उनकी जेन्युइनली केयर करते हो एंड यू वॉन्ट देम इन योर लाइफ, तो आप ये कभी एक्सपेक्टेशन वाली चीज़ लेकर ही नहीं आओगे। मैंने उसको हैप्पी बर्थडे बोला था पर उसने मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं विश किया, तो अगली बार से मैं उसको हैप्पी बर्थडे नहीं बोलने वाला। दिस इज द माइंडसेट ऑफ पीपल दीज डेज इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली। अरे क्या बिगड़ जाएगा? लाइक आई हैव सो मेनी पीपल जिनसे मेरा कोई बॉन्ड ऐसा नहीं है कि वी आर वेरी वेरी क्लोज, पर जब भी उनका बर्थडे होता है और अगर मुझे याद है कि हाँ उनका बर्थडे है आज के दिन, आई विल जस्ट लीव वन टेक्स्ट, और अगर हम थोड़े क्लोज हैं तो आई विल कॉल देम। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले को मेरा बर्थडे याद नहीं रहता। इट डजंट मीन कि मैं उस ग्रज को अपने अंदर रख लूँ और अगली बार जब उसका बर्थडे आए एंड आई टेक दैट ग्रज ऑन दैट पर्सन कि भाई इसने तो मेरे को विश नहीं किया था, देन आई एम नॉट गोइंग टू डू द सेम। अगर आप देख रहे हो कि एक्सट्रीम में चीज़ें खराब हैं बहुत ज़्यादा, देन पार्ट वेज, दैट्स फाइन। बट इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप कैलकुलेटिव होकर अगर चीज़ें करते हो कि आई विल डू देन आई विल एक्सपेक्ट, तो आप डिसअपॉइंट ही होने वाले हो, आप दुखी ही होने वाले हो, दैट इज़ 100% श्योर। और ये चीज़ आपने खुद भी देखी होगी कि अगर कोई एक इंसान है और वो अच्छा है या जो भी आपकी डेफिनेशन है अच्छे की, तो वो अपनी लाइफ में सभी लोगों के साथ उसी तरीके से बिहेव आता है। बिहेवियर उसका चेंज नहीं होता कि ये इंसान मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है तो मैं इसके लिए ज़्यादा चीज़ें कर दूँ, ये इंसान मेरे लिए इतना खास नहीं है सो आई विल पार्ट वेज, आई विल नॉट बी विद दैट पर्सन। या फिर इतना कैलकुलेटिव होकर अगर आप अपने बिहेवियर को कंडक्ट करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट ट्रैप्ड इन दिस ओनली। रियल लाइफ में जो रियल प्रॉब्लम्स आपकी हैं आप उन पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाओगे। नाउ यू माइट बी थिंकिंग हाउ नॉट एक्सपेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल विल ऐड इन माई हैप्पीनेस। देखो सिंपल सी बात है, जब आप सामने वाले पर डिपेंडेंट नहीं हो अपनी खुशी के लिए, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि यदि ये व्यक्ति ऐसा करेगा देन ओनली आई विल बी हैप्पी। जब आप ऐसा नहीं सोच रहे हो, आपकी वे ऑफ थिंकिंग ऐसी नहीं है, यू विल बी मोर इंडिपेंडेंट। आपकी खुशी आपके ऊपर डिपेंडेंट होगी, ना कि सामने वाले के ऊपर कि सामने वाले ने मेरे लिए ऐसा किया तो मैं हैप्पी हूँ। करता है सामने वाला करे, नहीं करता है आप तो भी खुश हो। इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर पर्सन्स बिहेवियर यू विल बी हैप्पी, यू विल बी जॉयफुल। ट्रस्ट मी, अगर आप ये एक चीज़ अपनी लाइफ से हटा दो, एक्सपेक्टेशन कि मुझे इतनी सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशन हैं सामने वाले से, सामने वाला भी यार इंसान है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरी सिंगल थिंग फ्रॉम दैट ह्यूमन बीइंग। लीव इट, उसकी भी अपनी एक ज़िंदगी है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उसके करियर में क्या चल रहा है, उसकी फैमिली लाइफ में क्या चल रहा है, एंड यू एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम द अदर ह्यूमन बीइंग।
सांस लेने दो उसको भी, वो भी इंसान है। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। अगर आपको एक्सपेक्ट करना ही है तो अपने आप से एक्सपेक्ट करिए। सामने वाले से एक्सपेक्टेशन रखना बहुत ईजी चीज़ है। अभी बैठे बैठे आई कैन एक्सपेक्ट कि तुम लोग मुझे 1 करोड़ रुपए भेज दो मेरे अकाउंट में। भेजे? आई एम गोइंग टू चेक इट ऑन माई फोन। नहीं भेजे हैं। नाउ आई एम डिसअपॉइंटेड, नाउ आई एम सैड कि यार सामने वाले ने मेरे को 1 करोड़ रुपए नहीं भेजे। अगर तुम्हें रखनी है एक्सपेक्टेशन, खुद से रख लो कि मुझे 1 करोड़ रुपए खुद से कहीं से भी लेकर आने हैं। चाहे मनी हाइस्ट करो, चाहे कुछ करो, अब वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब तुम डिसअपॉइंटमेंट अपने आप में लेकर आ रहे हो तो वो तुम खुद ही को ब्लेम करोगे। इट्स वेरी इजी टू एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल कि ये इंसान ऐसा भी कर दे मेरे लिए, वैसा भी कर दे, हर एक चीज़ सामने वाला कर दे आपके लिए। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, आई एम सेइंग। नोट इट डाउन, अपनी लाइफ का एक रूल बना लो। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप। जितने भी रिलेशनशिप हैं आपके जीवन में, दोस्त हो गए, परिवार हो गया, रिश्तेदार हो गए, कोई भी XYZ पर्सन जिसको आप जानते हो, एक्सपेक्ट नथिंग, एक्सपेक्ट ज़ीरो, एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम देम। दैट इज़ द ओनली वे टू बी हैप्पी। एंड ट्रस्ट मी, आपके अंदर ग्रज नहीं होगा, इमोशनल बैगेज नहीं होगा कि सामने वाले ने मेरे बारे में सोचा नहीं, सामने वाले ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। यू विल बी वेरी कंटेंट, यू विल बी वेरी 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 हैप्पी। यू विल बी मोर फोकस्ड इन योर ओन लाइफ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। आई एम मोर कंसर्न अबाउट दैट थिंग। दूसरा पार्ट आता है वीडियो का, वो है जो आप काम कर रहे हो। लोगों को कई बार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं अपने आप से। जो भी वो काम कर रहे होते हैं, एफर्ट्स पुट इन कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं दैट आई एम गोइंग टू डू इट। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग एम्बिशियस, बट एक्सपेक्टेशन एक होता है कि एफर्ट उन्होंने कितना भी किया हो, पर उन्हें एक्सपेक्टेशन है कि मेरा क्लियर हो जाएगा, आई विल बी एबल टू डू दिस। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। एफर्ट्स का और एक्सपेक्टेशन का कोई लेना देना उन्होंने कंपेयर करके नहीं देखा। वही एक्सपेक्टेशंस हाई हैं उनकी। डोंट डू दिस। वट एवर वर्क यू आर डूइंग, एंजॉय दैट प्रोसेस, कीप डूइंग। कई बार ऐसा होगा दैट यू विल नॉट गेट द रिजल्ट दैट यू एक्सपेक्टेड। इसीलिए एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है लाइफ में। डोंट एक्सपेक्ट दैट टुडे आई एम डूइंग दिस एंड टुमारो आई विल गेट दैट। नहीं, अगर चीज़ें सरप्राइज में आपकी लाइफ में आती हैं, आप कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, ठीक है, यू आर कंटिन्यूसली पुटिंग एफर्ट इन योर craft, in your work, and out of nowhere somebody notices your work and they come up with an opportunity, you will be happy, you will be surprised. पर अगर आप इस इंटेंशन से काम करते हो कि मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, I deserve to have this because I am working in this way, then you will be very sad and disappointed in your own self. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेवजह दुखी हैं, परेशान हैं, दुख में रहते हैं कि हमने ये एक्सपेक्ट किया था सामने वाले इंसान से। आप देखेंगे घरों में छोटी छोटी चीज़ों पर यही मुद्दे होते हैं। दीज आर द रीज़न फॉर ऑल द कॉन्फ्लिक्ट, दैट आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम द अदर पर्सन, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम द अदर पर्सन एंड दैट अदर पर्सन डिडंट डू दैट। You have no idea what's going on in the life of other person, and you're expecting things from that other person. You don't even know that person very well, and you start expecting things. How is that right? How is that correct? Don't you think it's very, very wrong? We need to change this mindset of expecting things from people. They have a life, they are on this earth, उनकी एक जर्नी है, वो अपनी लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनके खुद के एक स्किल सेट है, उनकी खुद के कुछ स्ट्रेंथ हैं, वीकनेसेस हैं. गिव देम रूम, गिव देम स्पेस. आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू. आई हैव सीन दिस फ्रॉम मेनी पीपल कि इवन फ्रॉम पेरेंट्स आई हैव सीन. पेरेंट्स का ऐसा होता है, जो न्यूली पेरेंट्स हैं, आप उनसे कभी बात करके देखना, तो दे से कि ऑफ कोर्स वी एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम दैट किड, क्योंकि हम उन्हें पाल रहे हैं, उसकी परवरिश कर रहे हैं. आई एक्सपेक्ट कि वो ऐसा 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 करे. और आपने देखा भी होगा, अपने आसपास एग्जाम्पल आपने देखे होंगे. चिल्ड्रन डोंट डू ऑलवेज. कुछ होते हैं जो पेरेंट्स के नक्शे कदम पर चलते हैं, जितना पेरेंट्स ने बोला है हाँ में हाँ मिलाते हैं, वैसे ही जीवन जीते हैं. बट ऐसे भी बच्चे आपने देखे होंगे हु मेक और हु पेव देयर ओन वे, हु पेव देयर ओन पाथ. वो अपने माता पिता के नक्शे कदम पर नहीं चलते, एंड देन पेरेंट्स गेट डिसअपॉइंटेड कि हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि वो ऐसा ऐसा होगा, ऐसी ऐसी लाइफ वो जिएगा.
नाउ दे आर गेटिंग डिसअपॉइंटेड। इवन दो हमने ये वीडियो शुरू किया था टीनेज वाली एक्सपेक्टेशन से, एक्सपेक्टेशंस का ना एज से आई थिंक कोई लेना देना नहीं है। हर एज में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके अंदर एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मुझे अपने पिताजी से ये एक्सपेक्टेशन है, मुझे अपनी माताजी से ये एक्सपेक्टेशन है, मुझे अपने बेटे से ये एक्सपेक्टेशन है, मुझे अपनी बेटी से ये एक्सपेक्टेशन है। दे फॉरगेट कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी एक लाइफ है एंड दे माइट और माइट नॉट डू द थिंग्स जो आप चाहो। इट्स गुड दैट दे डू इट, दैट्स अप टू देम। वो खुशी खुशी करते हैं, दैट्स अप टू देम। पेरेंट्स के केस में भी सेम है। इफ़ यू आर अबव 18 डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स। दोनों तरफ से आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ वेज, क्योंकि मैंने यहाँ भी देखा है आफ्टर 18 चिल्ड्रन डू एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स कि हमारे पेरेंट्स हमें इतना नहीं सपोर्ट करते, हमारे पेरेंट्स हमें इतना नहीं इनकरेज करते। डोंट एक्सपेक्ट। आई एम नॉट सेइंग कि वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लीव दिस एक्सपेक्टेशन थिंग, रिमूव दिस एक्सपेक्टेशन थिंग फ्रॉम योर हेड कि कोई आपको सपोर्ट करे, कोई आपको इनकरेज करे, कोई आपको इंस्पायर करे। Nobody is going to do that for you. And trust me, you will be more happy, joyful. हर एक चीज़ आपको मिलने वाली है the day you start कि मुझे कोई expectation नहीं है। जितनी भी ये anxious attachment वाली चीज़ें आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, when we talk about relationship things and there are people with anxious attachment, what is the problem with them? The thing is, they expect too much. कि सामने वाला पर जो इंसान है 24/7 उनके सामने होना चाहिए। They want the other person to be there in their life 24/7. Do you think this kind of expectation is correct, is appropriate? No, it's not. You are just snatching the happiness from the life of other human being. और खुद की लाइफ से तो आप वो खुशी खुद ही आग लगा रहे हो अपनी खुशियों में। Don't expect anything from anyone. You are responsible for your own happiness. Find ways, figure out कि आपको क्या खुशी देता है। कोई भी दूसरा इंसान नहीं गारंटी देता, ना ही वो उसकी जिम्मेदारी है टू मेक यू हैप्पी। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मेक यू हैप्पी, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक योर सेल्फ हैप्पी, टू गेट थिंग्स व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। ये आपकी जिम्मेदारी है। किसी दूसरे व्यक्ति से किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन रखना इज नॉट अ राइट वे, इज नॉट अ राइट थिंग फॉर योर सेल्फ। ट्रस्ट मी, लोग बोलते हैं कि हाँ एक्सपेक्टेशंस आर वेरी नॉर्मल, एक्सपेक्टेशंस तो होती ही हैं। This kind of mindset we need to remove from our life, then only we can grow ahead, then only we can move forward in life. और ये चीज़ आप जितनी जल्दी अपनी लाइफ में सीख लो, समझ लो, जान लो, जो लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ को अचीव कर लिया है, जो लोग दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, खुश रहते हैं, आप जाकर उनसे सीखिए कि आपने कैसे किया, हमें भी बताइए। हाउ कैन आई डू दैट? लर्न इट स्लोली यू विल लर्न इट, क्योंकि हमारा जो एक माइंडसेट है ना, जो बिलीफ सिस्टम है, वो ऐसे ही अभी चल रहा है कि एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही कॉमन सी बात है। एक्सपेक्टेशन तो होती ही है, क्यों नहीं होगी? एक्सपेक्टेशन सारा वेरी नॉर्मल थिंग। हम जनरली जब बातचीत भी कर रहे होते हैं तो वी डू से दीज थिंग्स कि यस एक्सपेक्टेशंस आर नॉर्मल। नो, वी नीड टू चेंज दिस बिलीफ सिस्टम कि एक्सपेक्टेशंस तो होनी ही है, नहीं होनी। अगर आप सच में अपना भला चाहते हो, खुद को खुश रखना चाहते हो, सामने वाले को भी जीवन जीने देना चाहते हो, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। आई होप ये वीडियो आपको कुछ समझ आया हो एंड आई होप कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ को सैबोटाज नहीं कर रहे हैं। और पढ़िएगा एक्सपेक्टेशन के बारे में, तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी हार्मफुल चीज़ है दूसरों से कुछ भी एक्सपेक्ट करना। इवन अपने काम से भी लोगों को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। आपको मज़ा आ रहा है काम करने में, यू आर गेटिंग योर नीड्स फुलफिल्ड, आपको पैसा मिल रहा है, आपको और भी जो भी आपकी डिज़ायर्स वो फुलफिल हो रही हैं, जस्ट कीप डूइंग, कीप इम्प्रूविंग, यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट, यू विल गेट वॉट यू डिज़र्व। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, क्योंकि वो जो चीज़ है ना, वो नेगेटिविटी लेकर आती है, एक नेगेटिव एनर्जी लेकर आती है। एंड ट्रस्ट मी, ये सुनने में भले ही एक छोटी सी प्रॉब्लम लग रही हो कि ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम है, बट इन रियलिटी
ये हमारी लाइफ के हर एरिया में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रही होती है। आप दोस्त भी बना रहे हो इस बेसिस पर एक्सपेक्टेशन के साथ कि मैंने उसके लिए ये किया तो सामने वाला भी मेरे लिए ये करे। डोंट डू दिस। आप रिलेशनशिप में भी एक्सपेक्टेशंस लेकर जाओगे, यू विल गेट डिसअपॉइंटेड। यू विल से कि मेरा जो पार्टनर है वो ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, एंड देन देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट, देयर विल बी आर्ग्यूमेंट एंड व्हाट नॉट। सेम विथ डॉटर एंड पेरेंट रिलेशनशिप, सेम विथ सन एंड पेरेंट रिलेशनशिप, सेम विथ सिबलिंग्स को भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है आज की डेट में, एंड देन दे गेट डिसअपॉइंटेड एंड देन दे फील कि भाई मैंने तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखी थी, अब मेरे को डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। सो डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीवन। आई एम सेइंग दैट अगेन, make this your rule or mantra of your life. See you in next video. Till then, goodbye, take care.